वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आका अलैहिस्सलाम ने पैदल हज करने से क्यों मना फरमाया है और हज है क्या, उसको किस तरह से अदा करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त शिहाब साहब जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में पैदल हज के लिए निकले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग उनके सपोर्ट में भी हैं और बहुत सारे लोग उनके ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं कि भाई इस तरह से हज करना नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हज क्या है और हज किस को कहते हैं और हज किस तरह से अदा किया जाएगा, हज किस तरह से अदा करने में कबूल होगा। पहले आप हज के ताल्लुक से चंद ज़रूरी सवाल और उनके जवाबात सुन लीजिए। आपसे गुजारिश है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है, हज के ताल्लुक से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। हज क्या है? जवाब, एक मोहब्बत भरी इबादत है जो इंसान बैतुल्लाह में जाकर अदा करता है। और बैतुल्लाह कहाँ है? जवाब, मक्का मुकर्रमा में है। दुनिया में सबसे पहले कौन सी जगह तामीर की गई? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर तामीर किया गया। सवाल, बैतुल्लाह की तामीर सबसे पहले किसने की? जवाब, पहले फरिश्तों ने की, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने की। सबसे पहले हज किसने किया? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हज किया। सबसे पहले हज आदम अलैहिस्सलाम ने कहाँ से किया? आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान से सबसे पहले पैदल हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँचे और आपने पैदल हज फरमाया आदम अलैहिस्सलाम ने। चूँकि उस दौर में कोई साधन नहीं था, बस और ट्रक और जहाज़ की तो बात आप छोड़ दें, उस टाइम तो कश्ती भी नहीं थी। दुनिया के वाहिद और पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। सवाल, कितने अंबिया किराम ने हज किए हैं? जवाब, तमाम अंबिया किराम ने, अंबिया अलैहिस्सलाम ने हज अदा किया है। उसके अलावा क्या हज नमाज की तरह फ़र्ज़ है? जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है क्या इसी तरह हज फ़र्ज़ है? जी, साहिब इस्तिताअत पर जो इंसान अपने घर से जाए और घर वापस आने तक का किराया और मुकम्मल जो उसका वीज़ा टिकट वगैरह सब हो जाए और घर वाले सुकून से उतने दिन रह सकते हो तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। साहिब निसाब पर तो वो वहाँ जाए और वहाँ से वापस आ सकता हो तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। हज कब फ़र्ज़ हुआ? जवाब, मशहूर ये है कि 6 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। हज हर एक पर फ़र्ज़ है, तो हर उस इंसान पर फ़र्ज़ होगा जो मालदार मुसलमान है, उसके ऊपर फ़र्ज़ है। ज़िंदगी में कितनी मरतबा हज करना फ़र्ज़ है? जवाब, 1 मरतबा। ज़िंदगी में 1 मरतबा हज करना फ़र्ज़ है, उसके अलावा इंसान कर रहा है तो वो नफल है। हज माली इबादत है या बदनी? माली भी है, बदनी भी है, यानी कि बदन से भी वहाँ इबादत करने का है और वैसे भी इंसान के पैसे का भी खर्च है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज फरमाए? 1 हज आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे कितने फरमाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया है उसे क्या कहते हैं? उस हज का नाम है हज्जतुल वदा, आखिरी हज। हज्जतुल वदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खिताब फरमाया था? जवाब, फजीलत का मदार रंगो नस्ल और कौम ज़ुबान नहीं बल्कि तक़वा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं और अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। असल फजीलत जो है वो इंसान के अमल के सबब है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़र में अच्छा वो है जो तक़वे में ज़्यादा है। हज अल्लाह ताला ने किस माल से हज अल्लाह ताला कबूल फरमाता है? अल्लाह ताला हलाल माल से बंदे के हज को कबूल फरमाता है। क्या हज और उम्रे में पर्दा माफ़ है? नहीं, हरगिज़ नहीं है। कोई इंसान हज करे या उम्रा करे उस पर पर्दा माफ़ नहीं है। औरतों पर और मर्दों को अपनी निगाहों की हिफाजत करना है। क्या उम्रा करना फ़र्ज़ है? उम्रा करना सुन्नत है। उम्रे के अंदर कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, एक इहराम और तवाफ़। उम्रे के अंदर कितनी चीज़ें वाजिब हैं? 2 चीज़ें वाजिब हैं, एक सई करना और सर के बाल मुड़ाना। सर के बाल छोटे करवा भी सकते हैं और मुड़ाना अफजल सुन्नत है। हज के अंदर कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? 3 चीज़ें हज के अंदर फ़र्ज़ हैं। पहली इहराम, दूसरी तवाफ़ और अरफात के मैदान में ठहरना। इहराम किसे कहते हैं? हज या इहराम जो कहते हैं वो हज या उम्रे की नियत करके तलबिया पढ़ने को इहराम कहते हैं। इहराम के क्या माने? जवाब, हराम करना। किन चीज़ों को हराम करना, इंशाल्लाह उसकी तफसील आएगी। इहराम की हालत में कितनी चीज़ें हराम हो जाती हैं? जवाब, 8 चीज़ें हराम हो जाती हैं। सई किसे कहते हैं? सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाने को सई कहा जाता है। सफ़ा मरवा क्या है? बैतुल्लाह के करीब 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, एक का नाम सफ़ा है, दूसरे का नाम मरवा है, जिसमें हुज्जाज किराम जाके चक्कर लगाते हैं। हज़रत हाजरा की सुन्नत है, हज़रत हाजरा ने चक्कर लगाए थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लगाया। अल्लाह को इतने ज़्यादा पसंद आया कि सारी क़यामत तक के लोगों के लिए उस चीज़ को ज़रूरी कर दिया।
اس کے علاوہ صفا مروہ کی سعی کس کی یاد میں کی جاتی ہے؟ حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، خصوصاً حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حجر اسود کہاں سے آیا تھا؟ حجر اسود جنت سے آیا تھا۔ حجر اسود کالا کیسے ہو گیا؟ پہلے دودھ کی طرح سفید تھا، انسان کے گناہوں سے کالا ہو گیا۔ جب کوئی بندہ جا کر اسے بوسہ لیتا ہے تو وہ سارے بندوں کے گناہوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور وہ کالا ہو گیا۔ زمزم کس طرح جاری ہوا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم جاری ہو گیا تھا۔ زمزم کے پانی کی کیا فضیلت ہے؟ جس نیک مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ آب زمزم پینے کی دعا کیا ہے؟ جواب، اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا ہے، انسان زمزم پینے سے پہلے اس دعا کو پڑھے۔ کیا احرام کی حالت میں خوشبو والی کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا حالت احرام میں سر ڈھانکنا جائز ہے؟ نہیں۔ کیا حالت احرام میں مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے؟ نہیں۔ کیا احرام کی حالت میں کنگھی کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن بال نہیں ٹوٹنے چاہیے، اگر بال ٹوٹ گئے تو دم دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ احرام کی حالت میں بال یا ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں جوئیں مار سکتے ہیں؟ نہیں مار سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے کس درخت کو کاٹ سکتے ہیں؟ کسی درخت کو کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تکبیر تشریق کس طرح کہی جائے؟ تکبیر تشریق جو کہی جائے گی مرد درمیانی آواز سے اور خواتین جو ہیں، عورتیں جو ہیں وہ آہستہ آواز سے کہیں گی۔ 8 ذی الحجہ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 9 ذی الحجہ کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ عرفے کا دن کہا جاتا ہے، عرفہ۔ 10 ذی الحجہ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ اس کے علاوہ حاجی 8 ذی الحجہ کا دن کہاں گزارتے ہیں؟ مینا میں 5 نمازوں تک وہیں مینا میں رہتے ہیں۔ حاجی عرفے کا دن کہاں گزارتے ہیں؟ میدان عرفات میں گزارتے ہیں۔ حاجی عرفے کی رات کہاں گزارتے ہیں؟ مزدلفہ کے میدان میں گزارتے ہیں۔ عرفات میں 2 نمازیں اکٹھا پڑھتے ہیں، کون سی ہیں؟ ظہر اور عصر کی نماز کو وہاں اکٹھا کر کے پڑھی جاتی ہے۔ یوم النحر یعنی قربانی کے دن، عید کے دن پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ بڑے شیطان کو ساتھ کنکر مارتے ہیں۔ یوم النحر کو قربانی کے دن دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ جواب، قربانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن کو تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ سر منڈاتے ہیں، بال کترواتے ہیں، عورتیں بھی اپنے بالوں کو کترواتی ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کو الوداع کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ الوداعی طواف کہا جاتا ہے۔ کیا بچوں پر حج فرض ہے؟ نہیں، جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنا انسان کے پاس پیسہ ہونا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو حج میں جا کر اور عمرے کے لیے انسان جا کر کرتا ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب اس کے علاوہ پیدل حج کرنے کے تعلق سے آقا علیہ السلام نے کے دور میں ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدل حج کرنا چاہتی ہوں، تو آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ خطرات کے راستے پہ اس طرح سے سفر کرنا پیدل اور ٹھیک نہیں ہے۔ عورت کو تو ویسے بھی بغیر کسی نامحرم کے جا نہیں سکتی ہے، محرم کے ساتھ ہی حج کرنے جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شہاب صاحب نکلے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں پھر بھی دعا کروں گا کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کہ ان کی نیت کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے انسان 8000 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نیت اچھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے اور ان کے جذبے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا جذبہ عطا فرمایا ہے، تو ہم سب ان کے لیے دعا ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستوں کو آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام لوگوں کو، جو بھی لوگ یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور جو صاحب طاقت صاحب استطاعت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔